नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, पिछले दिनों हमने नवरात्रि में पूजे जाने वाले माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की व्याख्या का क्रम प्रारंभ किया था। हमने अभी तक आपको माँ के प्रथम दिन पूजे जाने वाली माँ शैलपुत्री रूप, दूसरे दिन पूजे जाने वाली माँ के ब्रह्मचारिणी रूप, तीसरे दिन माँ के पूजे जाने वाली चंद्रघंटा रूप की व्याख्या करी थी। इसी के साथ हमने आपके बीच में चौथे दिन माँ के पूजे जाने वाले कुष्मांडा रूप, पांचवें दिन माँ के स्कंद माता रूप की और छठे दिन पूजे जाने वाली माँ के कात्यायनी रूप की व्याख्या की थी। आइए आज हम चर्चा करते हैं माँ के 7वें दिन पूजे जाने वाले स्वरूप कालरात्रि रूप की, 8वें दिन पूजे जाने वाली माँ के स्वरूप जिसे हम कहते हैं महागौरी रूप की, और 9वें दिन पूजे जाने वाले माँ के सिद्धिदात्री रूप की चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं माँ के 7वें दिन पूजे जाने वाले स्वरूप कालरात्रि रूप की। माँ कालरात्रि रूप जिसे नाम से ही स्पष्ट है कि काल रात्रि यानी माँ का स्वरूप एकदम काले रंग का है। उनके बाल बिखरे हुए हैं, लेकिन और इनके गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। माँ के तीनों नेत्र इस तरह से चमक रहे हैं जैसे ब्रह्मांड हो, 3 ब्रह्मांड लगते हैं और जिनसे तेज निकलता है। माँ का देख की सवारी गर्दभ है, या जिसे गधा भी कहते हैं, कि माँ की सवारी गर्दभ सवारी है। माँ का स्वरूप दिखने में बड़ा ही भयंकर लगता हो। इनके 4 हाथ हैं, 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में माँ गंडासर लिए हुए हैं, दूसरे हाथ में माँ वज्र लिए हुए हैं और बाकी 2 हाथों से अभय मुद्रा और वर मुद्रा है। तो इस तरह से माँ का यह स्वरूप महाकालरात्रि रूप कहलाता है। और माँ महाकालरात्रि की पूजा अर्चना करने से सिद्धियों के द्वार खुलने लग जाते हैं। माँ के नाम से ही आसुरी शक्तियाँ भाग जाती हैं। भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आते। जब माँ की शक्तियों नाम लिया जाता है तो सारी आसुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। माँ महाकालरात्रि के बारे में ये भी कहा जाए कि माँ के जो भी अन्य स्वरूप हैं, चाहे काली कहें, भद्रकाली कहें, भैरवी कहें या और कोई नाम से कहें, ये उन्हीं का एक स्वरूप है कालरात्रि के रूप में। कालरात्रि रूप में देखने में भले ही माँ भयंकर लगती हो, लेकिन माँ हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। इसलिए माँ को शुभंकारी भी कहा जाता है। जो कालरात्रि की पूजा की जाती है उससे हमें विशेष फल मिलता है, आसुरी शक्तियाँ का नाश होता है और हर तरह की सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। इस समय साधक का जो ध्यान है या साधक की जो एकाग्रता है वो सहस्त्रार चक्र में रहनी चाहिए। इस तरह से माँ कालरात्रि की पूजा करने से हमें सिद्धियों के द्वार खुलते हैं। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि के बारे में एक पौराणिक कथा आती है कि प्राचीन समय में पौराणिक कथा आती है जिसके अनुसार कहते हैं कि एक बार रक्त बीज नाम का राक्षस हुआ था। वह दैत्य बड़ा ही, उसकी विशेषता ये थी कि उसके जैसे ही कोई मारने के लिए, वध करने के लिए, उसका वध करने के लिए प्रहार करता और उसके रक्त की जैसे ही बूंद जमीन पर गिरती, फिर से ऐसे ही रक्त बीज पैदा हो जाते। रक्त बीज के कारण न सिर्फ मनुष्य बल्कि देवता भी परेशान होने लगे। सभी देवतागण भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव को मालूम था कि इनका वध देवी ही, भगवती ही कर सकती हैं। भगवान शिव माँ पार्वती से अनुरोध करते हैं। माँ पार्वती ने अपनी शक्ति और अपने तेज से यह रूप उत्पन्न किया और जैसे रक्त बीज का संहार करने के लिए, वध करने के लिए जैसे माँ दुर्गा ने उन पर प्रहार किया और जैसे ही रक्त निकलता, माँ कालरात्रि उसे अपने ग्रहण कर लेती। इस तरह से रक्त बीज का वध हुआ, इस तरह से रक्त बीज का संहार हुआ। माँ कालरात्रि के बारे में अगर हम ये कहें कि जो भी माँ के दूसरे रूप हैं वो उन्हीं का एक रूप हैं। जैसे चाहे भद्रकाली कहें, चाहे हम भैरवी कहें, चाहे और किसी चाहे महाकाली कहें, उसी रूप में माँ की पूजा अर्चना की जाती है। एक मंत्र भी आता है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या इस मंत्र के साथ भी हम अर्चना कर सकते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए माँ कालरात्रि की जय। 8वें दिन माँ के स्वरूप की पूजा करते हैं, वो कहलाता है, उसे कहते हैं हम
महागौरी के रूप में। नाम से ही स्पष्ट है कि माँ का वर्ण एकदम गौरा है, गौर वर्ण है। माँ के आभूषण भी गौरे हैं, माँ को सारे वस्त्र भी गौरे हैं, श्वेत हैं, इसलिए माँ को श्वेतांबरधारी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा आती है कि देवी भगवती ने कठोर तपस्या करी और उस तपस्या के कारण उनका रंग एकदम काला हो गया। भगवान शिव माँ को गंगा जल से धोते हैं शरीर को, और जिसके कारण उनका रंग फिर से गोरा हो गया, इसीलिए देवी को महागौरी रूप में पूजा जाता है। महागौरी रूप में देवी बहुत ही करुणामयी, ममतामयी हैं, हर फल को देने वाली हैं। इस तरह से देवता और ऋषिगण स्तुति करते हुए कहते हैं कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। तो 8वें दिन माँ के इस महागौरी रूप की पूजा की जाती है। माँ के 8वें दिन हम महागौरी रूप की पूजा करते हैं और माँ के 4 भुजाएं हैं और इनकी सवारी वृषभ हैं। माँ अमोघ फलदायिनी है और माँ का इस मंत्र के साथ भी हम अर्चन कर सकते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। और आइए अब बात करते हैं माँ के 9वें दिन पूजे जाने वाले स्वरूप सिद्धिदात्री के रूप में। सिद्धिदात्री जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि माँ की पूजा अर्चना करने से, माँ की आराधना करने से भक्त को सिद्धियों की प्राप्ति होने लगती है। मार्कंड पुराण के अनुसार 8 तरह की सिद्धियां बताई गई हैं, जिनके नाम हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, वशित्व और ऋषित्व। इसी तरह से ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18 तरह की सिद्धियां बताई गई हैं। इन 8 सिद्धियों के अलावा 10 तरह की और सिद्धियां बताई गई हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से सिद्धियों के द्वार खोलने लगते हैं, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होने लगती है, व्यक्ति बंधनों से मुक्त होने लगता है। कहते हैं कि भगवान शिव ने भी देवी भगवती के इसी स्वरूप की स्तुति करी, जिससे भगवान शिव को भी स्तुतियाँ प्राप्त हुई। इसलिए भगवान का शिव का आधा रूप देवी रूप में हुआ, इसलिए भगवान के अर्धनारीश्वर रूप की पूजा की जाती है। अर्धनारीश्वर रूप की भी हम पूजा करते हैं। यह सब सिद्धिदात्री के रूप में ही पूजा माँ सिद्धिदात्री की कृपा से होता है। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं और इनकी वाहन सिंह हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाने लगता है। और माँ सिद्धिदात्री की इस मंत्र के साथ में भी हम पूजा कर सकते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको माँ के जो 9 स्वरूप हैं उनकी एक दिन पूजे जाने वाले माँ के अलग अलग स्वरूप की चर्चा करी थी, अलग अलग स्वरूप की जानकारी दी थी। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि आपके पास में हम नए नए वीडियो भेजते रहें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बे।